हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार आप लोग के सामने, जो कि इस समय हम लोग देख रहे हैं समय तथा दूरी के प्रश्नों को दोस्तों। तो आज टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोग की लास्ट क्लास है दोस्तों। इससे पहले जो कि 6 पार्ट हो चुका है, आज 7वां पार्ट है दोस्तों। तो आज हम लोग का लास्ट क्लास है। तो समय को न बर्बाद करते हुए दोस्तों आइए हम लोग अपने प्रश्नों पर पहुँचते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग के सामने क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। तो ए की चाल कितनी है? देखिए दोस्तों, इसमें जो है कि हम लोग को ए की चाल पता नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, मान लीजिए एक्स की चाल से चलता है, तो जो है कि चाल से चलता है, कह रहा है कि जो कि ये अपनी चाल को दुगुना कर ले। तो इसी दूरी को तय करने में दोस्तों, इसी दूरी को तो तय किया होगा, तो दुगुना कर लिया। कह रहा है कि 2 घंटे अधिक ले रहा है जब एक्स की चाल से चल रहा है। अगर उसी चाल को दुगुना कर दे रहा है तो कितना ले रहा है? 1 घंटा कम। तो 2 घंटा अधिक और 1 घंटा कम की बात जब करें दोस्तों, एक अधिक एक कम की, तो दोनों इस कंडीशन में क्या करेंगे, समय को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 घंटा दोस्तों। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 30 को कॉमन ले लीजिए आप, और जो है कि नीचे 2x एलसीएम ले लीजिए। तो जो है कि यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा कर देते, 2 - 1 बटा के 2x हो जाएगा। यही होगा ना दोस्तों, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 2 में से घटाएंगे तो 1, मतलब 30 बटा के हम लोग का क्या हो जाएगा। तो इधर देखिए 30 गुणे 1, और इधर क्या 2 को इधर कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 6x बराबर। तो 6x बराबर हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा के 6। तो 6 से 30 को काटेंगे तो 5, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हुआ दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक की चाल रही होगी। क्या कि हम लोग कि किसी 30 किलोमीटर की दूरी को ए मान लीजिए x चाल से चल रहा है, फिर कह रहा है कि उसी दूरी को जो है कि तय करने में अपनी चाल को दुगुना कर ले रहा है दोस्तों। दुगुना किया तो जो है कि पहले 2 घंटा लेता था तो 1 घंटा कम ले रहा है अब। तो 2 घंटा अधिक लेता था, अब 1 घंटा कम। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जब दोस्तों अधिक की बात करें मतलब 2 प्लस, और कम की बात करें तो -1, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि समय को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों कि जब कम और अधिक की बात करें दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइनस अंतर की बात करता है, तो हम लोग अंतर कर दिए हैं। तो जो है कि 30 को कॉमन ले लिए हैं, और 2x का इधर गुणा किया, x का इधर, तो कितना का 2x, जो कि x से x कट जाएगा, इसलिए हम 2 - 1 किया है। तो हम लोग हल किए तो कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हम लोग के सामने। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है। तो यह दूरी कितनी है? तो ये दोस्तों देखते हैं, उसी दूरी को बोल रहा है, वही दूरी बोल रहा है। तो दोस्तों क्या है कि दूरी हम लोग की कांस्टेंट है या समान है। कहने का मतलब दूरी जो है कि कांस्टेंट है, मतलब इतने के बीच में ही है। तो कह रहा है कि पहले 8 घंटे में चल रहा है किसी चाल से, तो मान लीजिए वो चाल x थी, और फिर कह रहा है कि इसी चाल को 4 घंटा बढ़ा देते हैं, तो x + 4 हो जाएगा, क्योंकि चाल x माने, तो इसमें 4 घंटा की वृद्धि कर दिया, तो कितने 7.5 घंटे का समय लग रहा है। तो 7.5 घंटे को हम लिख सकते हैं 15 बटा के 2 दोस्तों। तो आइए देखिए, 2 का इधर गुणांक कर देते हैं, तो 16 हो जाएगा, 16x, और 15 का गुणांक करेंगे इसमें, तो 15x + 60। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का क्या आ गया दोस्तों, चाल आ गई। पूछा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं। दूरी बराबर दोस्तों जानते हैं कि चाल गुणे समय होता है। तो समय हम लोग का कितना था शुरू में 8 घंटा, तो 8 के इसमें गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 480 किलोमीटर हम लोग की दूरी आ जाएगी दोस्तों। तो इसमें क्या किए हैं पहले हम लोग कि जब दूरी कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं कि जो कि यहाँ सूत्र लिख दें, जो कल के वीडियो में हम बताए थे,
S1 T1 बराबर S2 गुणे T2। तो यहाँ क्या है S1 पहली स्पीड, यहाँ क्या है S2 दूसरी स्पीड, यहाँ टाइम वन क्या है T1 पहला समय 8 था, दूसरा समय 7.5 था। इसी को दोस्तों इसी पर हम रख दिए हैं और x का मान निकाल लिए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि शुरू में कितने घंटे में तय कर रहा था दोस्तों 8 घंटे में। तो चाल में अगर समय का हम लोग गुणा कर देंगे दोस्तों तो हम लोग का क्या आ जाएगा दूरी, तो कितना हो गया 480 किलोमीटर की दूरी हो गई दोस्तों। तो आइए इससे अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक तरह समझिए दोस्तों आज क्या है कि हम लोग का रिवीजन की क्लास है, जो कि इससे पहले 6 पार्ट हो चुका हम लोग, तो उसमें सब कुछ बता दिए। तो आज जो कि हम डिटेल से ना बताते हुए प्रश्नों को ही बस हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इससे आगे के प्रश्न को। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी हो तो यह दूरी कितनी दूरी है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि एक ही दूरी है, एक ही दूरी, इसके आधे भाग को क्या कर रहा है 40 के भाग से आधे दूरी को क्या कर रहा है कि 60 के भाग से तय कर रहा है। तो हम पहले पार्ट में बता चुके हैं दोस्तों कि जब एक ही दूरी को भिन्न भिन्न भागों में बांटकर किसी चाल से चल रहा हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग औसत चाल निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि 2 गुणे चाल कितनी थी 40 गुणे 60, और दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा 60 40 100। तो इससे काट दिया हम लोग 2 शून्य से 2 शून्य, तो कितना आ गया दोस्तों हम लोग का 6 चौका 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या आ गया दोस्तों हम लोग का चाल आ गई। इसमें भी दूरी पूछा है दोस्तों, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल होता है। तो चाल हम लोग का कितना है दोस्तों 48 किलोमीटर। कई घंटा में तय कर रहा 10 घंटा में, तो कितना आ गया 480 किलोमीटर हम लोग की दूरी आ गई दोस्तों। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, जो कि एग्जाम में समझ में नहीं आता कि इसे कैसे लगाएं। तो कुछ बच्चे इस तरह लगाते हैं कि जो कि 1 से बटा के 40, तो 40 दूना 81 कर लेंगे, अब प्लस जो है कि 1 से बटा 60 तो 120 और बराबर कितना है 10, इस तरह लगाएंगे तब भी आएगा आपको दोस्त, जो कि थोड़ा आपको लगाने में टाइम लगेगा, आएगा इस तरह भी। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रश्नों को दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने कि मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 पर बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 16:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों गाड़ियां दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों क्या है कि दिल्ली से 2 ट्रेनें चलती हैं, दिल्ली से चलती है मुंबई के लिए दोस्तों, दिल्ली से चलती है मुंबई के लिए, तो एक चलती है कितने बजे 14:30 पर, कै के चाल से 60 की चाल से दोस्तों, 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। दूसरी क्या चलती है यहीं से चलती है, कै बजे 16:30 कै के रफ्तार से 80 के रफ्तार से चलती है दोस्तों। तो जब एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों इसी दिशा में जा रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा चालों का अंतर होगा। तो देखिए दोस्तों जब ये 16:30 पर निकल रही है और ये जो है कि 14:30 पर निकल रही है, तो इसे क्या करते हैं दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 घंटा। तो 2 घंटा 60 के रफ्तार से पहले चला देते हैं, तो 60 के रफ्तार से चलेगी दोस्तों 2 घंटा, तो कितना आ जाएगा 120। तो 120 किलोमीटर जो है कि ट्रेन पहली वाली एक्सप्रेस चल चुकी है। तो 100 दूरी कितना हम लोग को पता चल गया दोस्तों 120, जो कि 2 घंटे चल चुके होगी, तो वो भी कितना आ जाएगी 16:30, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब 2 घंटे एक्सप्रेस चल चुकी है 60 की स्पीड से,
2 घंटे में कितना 120 किलोमीटर। और जब दूरी पता चल गया तो इन चालों के बीच का अंतर लेंगे दोस्तों। तो अंतर कितना हो जाएगा, 80 और 60 के बीच का अंतर 20। ये हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, टाइम हो गया, जो कि दूरी बटा चाल को क्या बोलते हैं, समय या टाइम। तो इससे काट दिया हम लोग तो कितना आ गया हम लोग का 6 घंटे आ गए दोस्तों। तो 6 घंटे आ गए और 2 घंटा पहले ही निकल चुकी थी। तो टोटल हम लोग का 2 और जोड़ देंगे, 2 घंटे, 2 घंटे जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना हो गया टोटल 8 घंटे। तो उसे मिलने में कितने घंटे लगे, 8 घंटे। बट जो कि हम लोग से पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, दूरी बराबर चाल। तो 60 की स्पीड से एक्सप्रेस चल रही थी, तो कई घंटे तक चली, 8 घंटे। तो कितने किलोमीटर की दूरी पर, 8 छक्का 48, तो 480 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि ट्रेन जाकर मिल जाएंगी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने 480 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों इसके अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोग के सामने, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर की दूरी है जो कि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, और मान लीजिए सुशील की चाल x है, सुभाष की चाल 4 है, और दोनों कई घंटा में मिल रहे हैं, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट का दोस्तों मतलब होगा कि 15 बटा के 60 कर देते हैं, तो इसे भी घंटा में बदल देते हैं, 15 चौका 60 हो जाएगा। चालों को क्यों जोड़े हैं दोस्तों, जो कि एक दूसरे की ओर निकल रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में। तो 8 बटा के 4x, ये कितना हो जाएगा, तो 1 बटा के 4 हो गया, तो 4 कम 4, 5 बटा के 4 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 बटा के 4, तो इसे हल कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, इधर करते हैं 8 चौका 32 से कितना हो जाएगा 5x और 5 चौका 20, 20 को इधर ले आके घटाते हैं दोस्तों, तो 5x बराबर हम लोग का कितना हो जाता है 12। x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से भाग देंगे, 2 सही 2 बटा के 5 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा आएगा दोस्तों। तो कितना 2 सही 2 बटा के 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है कि सुशील चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज हम लोग की रिवीजन की क्लास है दोस्तों। आज हम लोग का समय तथा दूरी का लास्ट क्लास चल रही है, इसलिए जो कि मैं डिटेल में ना जाकर प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं एक और प्रश्न को। 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना आरंभ करती हैं। जब वे परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर की अधिक चल चुकी होती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है। देखिए दोस्तों, इसमें जब परस्पर मिलने की बात करें, आपके प्रश्न में दिया परस्पर मिलने की बात, तो इसमें क्या करते हैं कि बोल रहा है कि एक ही समय, तो समय मान लीजिए टी होगा, एक ही समय, तो एक कितने की चाल से चल रहा है 60 के, तो 60 टी। जब चाल में समय का गुणा करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है हम लोग का दूरी, और बोल रहा है कि इसी को 60 की चाल से एक ही समय में, एक ही समय टी की चाल से, तो ये क्या हो गया, ये जो कि दूरी का अंतर हो गया। तो दूरी का अंतर कितना दिया हम लोग का दोस्तों 120, बोला है कि 120 मीटर 120 किलोमीटर अधिक चल चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इसका घटाएंगे तो कितना आएगा 10 टी बटा के 120, तो टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 0 काट दिया तो हम लोग का 12, तो 12 घंटे लग गए दोस्तों इन सबको मिलने में। तो दोस्तों ये मत समझिए कि एक दूसरे की ओर जा रही है तो सर जो है कि सब चालों को नहीं जोड़े हैं। तो इसमें यह जब परस्पर मिलने की बात करें दोस्तों, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इसे घटा देते हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब ये बोला कि परस्पर मिलती है तो उस कंडीशन में इनके
दूरी को अंतर ले लेते हैं। तो अंतर कितना दिया 120। तो टी का मान निकालिए, क्योंकि बोला है कि एक ही समय दोस्तों, एक ही समय बोला है तो टी टाइम रहा होगा। मान लिए टी टाइम एक ही समय, तो टी का मान लिए तो 12 घंटा निकल गया। तो एक चल रहा था कितने 60 की चाल से, तो इसमें 12 का गुणा कर देंगे हम लोग, तो कितना जाएगा 720। 12 छक 72। एक चल रहा था 50 की रफ्तार से, कई घंटा 12 के, तो कितना हो गया दोस्तों 600। तो टोटल दूरी कितना हो गई दोस्तों हम लोग का 1320 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो कितना दूरी तय कर चुका होगा दोस्तों 1320 किलोमीटर की दूरी। उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रही होगी 1320 किलोमीटर की दूरी रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक अपने प्रश्नों को रखते हैं दोस्तों, जो कि आज हम लोग का समय था दूरी के प्रश्न खत्म हुए दोस्तों। अब कल से देखते हैं हम लोग नए चैप्टर की, देखते हैं क्या करते हैं कल से हम लोग। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में अपना राय दें। धन्यवाद दोस्तों।